हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज खुर्रम मलिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईद मुबारक सबको। और सेकंड थिंग ये कि मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने एआई सर्विसेज के ऊपर बात की थी कि इन फ्यूचर एआई सर्विसेज मार्केट में आएंगी और कैरियर्स को एआई सर्विसेज के थ्रू लोड दिया जाएगा और जो लोड बोर्ड कंपनीज हैं वो एआई की सर्विसेज ऑफर करेंगी कैरियर्स को। तो उसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो से ना काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है। कुछ जो व्यूवर्स थे उन्हें थोड़ी सी चीज वो समझ में नहीं आई। तो लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जो मैंने वीडियो पहले अपलोड की थी ना, आई वाज जस्ट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी अमंग दोज पीपल जो कि इस टाइम थोड़े से परेशान हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं कि यार अगर एआई आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, एआई आ गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी, एआई आ गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वो सिर्फ एक पॉजिटिविटी में फैला रहा था फॉर द टाइम बीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि नेक्स्ट 4-5 years में भी अभी एआई इतना प्रॉपरली मार्केट को ग्रिप नहीं कर सकता जितना प्रॉपरली इस टाइम डिस्पैच कंपनीज ने मार्केट को कवर किया हुआ है। ठीक है ना, इसको अपने माइंड में रखें। बिल्कुल एआई आएगा, एआई के आने से बिजनेस में फर्क भी पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ना एक प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा इसको। ये कोई फनी आइडिया नहीं है, ये कोई मैं सजेशन नहीं दे रहा, मैं आपको एक क्लियर पाथ, आपको एक साफ रास्ता दिखा रहा हूं और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है, कोई मिसयूज नहीं है किसी की एमसी का, कोई एआई सर्विसेज का, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट वीक में ना मैंने थोड़ी सी वर्किंग की है, अपनी रिसर्च की है, तो मेरे सामने जो सोल्यूशंस आए वो आप लोगों को बताने लगा हूं। गौर से सुनिएगा। फर्स्ट थिंग तो ये है कि एआई सर्विसेज जो पीछे जिस कंपनी ने बनाई है या जो उसका मैन्युफैक्चरर है, तो उसने कोई इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाई कि एआई सर्विसेज सिर्फ ब्रोकर यूज कर सकते हैं या डीएटी लोड बोर्ड वाले यूज कर सकते हैं और डिस्पैचर यूज नहीं कर सकते। कोई एआई की कोई लिमिट नहीं है कि एआई सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर और डीएटी लोड बोर्ड वाले यूज करेंगे, डिस्पैचर यूज नहीं करेंगे। भाई एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई जो इस टाइम लोड बोर्ड ने एआई जो बनाया है या जो वो ऑफर करेंगे आगे कैरियर्स को, वो अभी जो मेरे सुनने में आया कि वो लोड बुक करने के लिए है कि वो लोड बोर्ड के ऊपर 1000 लोड जो सामने नजर आ रहे हैं, यानी एक फिल्टर लगाया आपने और फिल्टर लगा के सामने इतने सारे लोड आपको नजर आते हैं और उन लोड्स में से एक अच्छा लोड निकालना और ब्रोकर को कॉल करना, बार्गेन करना, लोड बुक करना, बुक करके आरसी वगैरह कैरियर को फॉरवर्ड कर देना, ये एआई का काम है। जो अभी तक मेरे सुनने में आया कि एआई उन तमाम लोड्स में से पहले तो लोड फिल्टर करेगा, जो अच्छे लोड होंगे उन ब्रोकर को फिर ऑटोमेटेड कॉल जाएगी, इन वॉइस ऑफ कैरियर की आवाज होगी, उसमें वो ब्रोकर से नेगोशिएट करेगा, बार्गेन करेगा, अच्छे लोड जो भी अच्छा लोड होगा उसकी आरसी लेगा, उसे आरसी लेके वो लोड उसे कैरियर को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, बट द एक्सपीरियंस डिस्पैचर राइट नाउ दे नो वेरी वेल कि इस टाइम हम एक एआई की सर्विसेज से कई गुना ज्यादा सर्विसेज अपने कैरियर को दे रहे हैं। हम उसकी लॉग बुक मेंटेन कर रहे हैं, हम उसके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, हम उसे लोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसे लोडिंग में, ऑफ लोडिंग में, रास्ते में, हर जगह पे हम उसको असिस्ट कर रहे हैं, उसे डिस्कशंस कर रहे हैं, हम उसे बहुत सी बातें कर रहे होते हैं। यानी एक डिस्पैचर एज अ नेविगेटर काम कर रहा होता है एक कैरियर के, एक ट्रक ओनर के, एक ओनर ऑपरेटर का। यानी ओनर ऑपरेटर ट्रक ड्राइव कर रहा है, बाकी सारा हेडेक डिस्पैचर ने लिया हुआ। ठीक है, तो हम एआई से ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि एआई सर्विसेज हम डिस्पैच में कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ कंपनी से अभी भी मेरी बात चल रही है जो इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं, एक एआई डिजाइन कर रहे हैं फॉर डिस्पैच कंपनीज। जैसे डीएटी लोड बोर्ड ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक एआई डिजाइन करवाया है कि वो अच्छा लोड फाइंड करेगा और अच्छा लोड बुक करेगा कैरियर के लिए। ठीक है, सेम लाइक दैट डिस्पैच कंपनीज भी इन फ्यूचर जो है वो एआई सर्विसेज पे शिफ्ट हो जाएंगी। अब उसमें एक और परेशानी आती है, एक और सवाल भी, एक क्वेश्चन एक मतलब अपना रेज होता है कि जो हमारी कंपनी में अगर इन्हीं डिस्पैचिंग कंपनीज में अगर एआई आ जाता है तो फिर जो हमारे पास डिस्पैचर्स हैं वो कहां जाएंगे। भाई वो डिस्पैचर्स भी आपके पास रहेंगे, बल्कि आप और डिस्पैचर्स बढ़ा देंगे, अपनी कंपनी का जो नेटवर्क है, वॉल्यूम है, उसे भी और एक्सपेंड कर देंगे। अब मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूं, गौर से सुने। ये इसलिए कर रहा हूं कि एआई सर्विसेज जो है वो आप जब अपनी डिस्पैच कंपनी में, मैं एमसी वाले एआई की बात नहीं कर रहा, डिस्पैच कंपनीज अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एआई एक डिजाइन होगा और वो एआई डिस्पैच कंपनीज में आएगा और वो एआई हमारे डिस्पैचर्स यूज करेंगे। अभी हमारा एक डिस्पैचर जो है अगर 9 घंटे बैठ के जॉब करता है और मुश्किल से 3 या 4 ट्रक्स के लोड बुक करता है,
जब हम अपने उस डिस्पैचर को कहेंगे कि भाई ये तुझे हमने एआई सर्विसेज दे दी हैं, अब इसके थ्रू तूने लोड बुक करने हैं, तो 4 से 5 ट्रक मैनेज करना हार्डली 1 आवर के अंदर वो 4 से 5 ट्रक बुक कर जाएगा। और एक डिस्पैचर जो इस टाइम हार्डली 1000, 1500, $2000 मैक्सिमम जाके एक इनवॉइस क्लोज करता है, फिर उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा और वो अभी 4 ट्रक मैनेज कर रहा है, फिर वो 10 ट्रक मैनेज करेगा, 15 ट्रक मैनेज करेगा, 20 ट्रक मैनेज करेगा। एक डिस्पैचर आपका, अगर आपके पास 10 डिस्पैचर हैं अभी इस टाइम, हार्डली वो 20, 25, 30 ट्रक मैनेज कर रहे हैं, फिर आप 100 ट्रक मैनेज करेंगे। ठीक है, एक तो आपका कैरियर का वॉल्यूम बढ़ गया। दूसरी चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में कही थी कि $500 डीएटी लोड बोर्ड ऑफर करेगा, हम $400 पे आ जाएंगे। जब हम एआई सर्विसेज यूज करेंगे, जब हमारी एक मेंटल जो हम अपना एक एफर्ट कर रहे होते हैं लोड फाइंड करने के लिए, वो थोड़ी सी इसमें से माइनस हो जाएंगी और हमारे हर डिस्पैचर के पास एआई की सर्विसेज आ जाएंगी और वो एआई के थ्रू लोड फाइंड कर रहा होगा, बुक कर रहा होगा और अपने कैरियर को एक्सेस फॉरवर्ड कर रहा होगा और उसके पिकअप पे ड्रॉप पे उसे असिस्ट भी कर रहा होगा, उसकी लॉग बुक्स भी मेंटेन कर रहा होगा, उसका अकाउंट भी मेंटेन कर रहा होगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो एक एआई आने की वजह से एक डिस्पैचर जहां 4 ट्रक मैनेज कर रहा था वो 10 पे हो जाएगा। अगर आप एक डिस्पैचर इस टाइम आपका 1000-1500 हार्डली निकालता है, जब 10 ट्रक हो जाएगा तो उसका रेवेन्यू 4 से $5000 पे चला जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात कि एआई इज नॉट ओनली फॉर डीएटी लोड बोर्ड एंड नॉट ओनली फॉर ब्रोकर्स। एआई हम डिस्पैच कंपनीज भी यूज कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी एआई डिजाइन होगा इन फ्यूचर सून इंशाल्लाह। मैंने भी एक एआई के लिए एक प्लान किया हुआ है और इंशाल्लाह वो एआई मेरी कंपनी में आएगा, उसका टेस्ट एंड ट्रायल करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि एआई सर्विसेज कैसे यूज होती हैं। और इस टाइम यूएस में कुछ कंपनीज हैं जो एआई की सर्विसेज अभी से स्टार्ट कर दी उन्होंने और एआई सर्विसेज वो यूज कर रहे हैं अपने डिस्पैच कंपनीज में और एआई के थ्रू लोड भी बुक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एआई हम भी डिजाइन कर सकते हैं, एआई के थ्रू हम भी अपने कैरियर्स को लोड दे सकते हैं और एआई के थ्रू हम एक नहीं हम 10-10 कैरियर को मैनेज कर सकते हैं। और ये वो एआई होगा जो एमसी के ऊपर नहीं होगा। जस्ट लाइक डीएटी ऑफर कर रहा है अपने कैरियर को कि हम आपको एआई देंगे और वो आपकी वॉइस में कॉल करेगा ब्रोकर को और आपको लोड बुक करके देगा। ठीक है, सेम लाइक दैट हम एक एआई डिजाइन करवा लेंगे यार, इन फ्यूचर हम भी एआई डिजाइन करवा लेंगे। उसमें ये होगा कि एआई जो हमारा जो डिस्पैचर होगा उसकी वॉइस में कॉल करेगा ब्रोकर को। फिल्टर लगाया हमारे डिस्पैचर ने और उस फिल्टर के अकॉर्डिंगली जितने अच्छे लोड आए हमारे एआई ने सेम टाइम पे उस हमारे डिस्पैचर की वॉइस में 10 लोगों को कॉल कर दी और जो अच्छा लोड हुआ वो बुक किया, उसकी आरसी ली, हमारे डिस्पैचर ने उसको फॉरवर्ड कर दी कैरियर को और कैरियर जो है वो पिकअप लेने चला गया। तो इसीलिए मेरी लास्ट वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो परेशान हाल लोग थे, जो डिसअपॉइंट हो रहे थे, जिन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, वो सिर्फ मैंने एक फनी वे में एक पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश की। तो जिससे कुछ लोगों ने नेगेटिव भी लिया और कुछ लोग कंफ्यूजन का शिकार हुए, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई। तो अभी मैंने बहुत क्लियर वर्ड्स में आपको समझाया कि एक एआई जो एमसी के ऊपर डीएटी ऑफर करेगा कैरियर को और एक एआई इन फ्यूचर हमारी डिस्पैच कंपनीज का होगा जो हम लोग यूज कर रहे होंगे एआई अपने कैरियर्स को बुक करने के लिए। अगर डीएटी 500 ऑफर करे तो हम 400 ऑफर कर लेंगे, अगर डीएटी जो ऑफर करेगा हम उसे थोड़ी सी कम ऑफर कर देंगे। ठीक है, उसमें ये होगा कि हमारे पास विदाउट एमसी का एआई होगा और उससे हम 10-10 कैरियर मैनेज कर सकेंगे। तो ये मेरा बताने का मकसद था। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों की कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो गई होगी। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मैं हमेशा बात कहता हूं कि स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। इंशाल्लाह जो भी आपके साथ जो भी मामला होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, जैसा गुमान रखोगे वैसा होगा। नेगेटिव जब आप सोचते हैं ना, मेरा अपना मानना है कि जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना तो आपके सराउंडिंग में चीजें भी नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, मामलात भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं और परेशानियां वैसे ही बढ़ जाती हैं। इंसान पहले परेशान होता है और ज्यादा परेशान होता है। सो स्टे पॉजिटिव सोचें, आपके इर्द की चीजें भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। परेशान ना हो, सारे मामला बेहतर हो जाएंगे।